जिस दिन दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023 और कल ही हमने न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप में मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल में सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस पर्सनल फाइनेंस चैनल में मैं क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वर्ल्ड कप देखते देखते दोस्तों मेरे माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना हम क्रिकेट से कुछ ऐसे लेसन सीखे जाए जो इन्वेस्टमेंट में हमें काम आए। बहुत सारे सोचने के बाद मैंने दोस्तों 5 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो क्रिकेट में से हमें इन्वेस्टिंग में सीखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्रिकेट के थ्रू हमें कौन कौन से लेसन हमें इन्वेस्टिंग में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चा बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। सबसे पहला लेसन दोस्तों हमें क्रिकेट से सीखने को मिलता है, वो है सेफ्टी का। देखिए, कोई भी बैट्समैन या बॉलर अपने साथ पूरी सेफ्टी लेके जाता है। जैसे कि बैट्समैन हो गया, वो हेलमेट लेके जाता है, एल्बो लेके जाता है, पैड्स लेके जाता है। ये सारी वस्तुएं दोस्तों वो वियर करने के बाद ये ग्राउंड में जाता है, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो सेफ रहे और अपना जो काम है वो हमेशा ग्राउंड पे करते रहे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में दुनिया में आने से पहले दोस्तों हमें कुछ सेफ्टी लेके चलनी होती है। भी आप सोचोगे कि वो सेफ्टी क्या है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे ज़रूरी सेफ्टी है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। ये 3 सेफ्टी आपको लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के ग्राउंड पे आना चाहिए, ताकि जीवन में जो भी आने वाली जो बाधा है, जो भी जैसे कि मान लो मेडिकल आ गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो हमारे के पास पूरी सेफ्टी रहे और हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस तरह क्रिकेट के थ्रू हमें ये सेफ्टी को लेसन हमारे लाइफ में उतरना चाहिए। दूसरा लेसन जो हमें क्रिकेट में से सीखने को मिलता है वो है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का। मान लीजिए कि हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बनानी है। अगर हम उस टीम में दुनिया के सबसे बेहतर से बेहतर खिलाड़ी को अगर हमारी टीम में रखें और पूरी एक टीम बनाए और फिर अगर मैच खेलने को अगर वो टीम जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो टीम मैच जीत पाएगी? तो आंसर है नहीं। उसी तरह अगर हम कोई टीम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर हम हमारी टीम में रखें, फिर वो क्रिकेट की टीम अगर मैच खेलने को जाए तो क्या वो मैच जीतेगी? तो फिर से आंसर है दोस्तों नहीं। क्योंकि दोस्तों एक प्रॉपर टीम में एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि वो क्रिकेट के मैच के हर सिचुएशन में वो टीम ग्राउंड पे बनी रहे और हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ती रहे। जैसे कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट टीम क्रिकेट में है दोस्तों इंडिया की, जिसकी टीम इस तरह है। हमारे टॉप ऑर्डर में है विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। हमारे मिडल ऑर्डर में है अय्यर और केएल राहुल। हमारे पास 2 ऑलराउंडर भी है, जो है हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा। और हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है सिराज, बुमराह, शामी और कुलदीप। जिस तरह हमारे पास फास्टर भी और स्पिनर की भी स्ट्रेंथ है, इस तरह ये पूरी टीम एक ऐसी हो जाती है कि अगर कोई भी सिचुएशन आए तो वो प्रेशर हैंडल कर लेती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की मैच में हमने देखा कि पहले ही 2 ओवर में हमारे 3 विकेट गिर चुके थे, फिर भी केएल राहुल और विराट कोहली ने पूरी मैच को जिता के ले जाते हैं। इसी तरह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों हमें भी हमारे रिस्क के एपेटाइट के अनुसार हमें ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करना जाए, जो एक टॉप ऑर्डर की तरह होते हैं। अगर आपको ग्रोथ के साथ थोड़ी कम सेफ्टी चाहिए तो आपको मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि हमारा मिडल ऑर्डर होता है। और अगर पूरी मैच के दौरान आप देखोगे, जब भी टाइम आता है फास्ट खेलने का, तो तभी ऑलराउंडर जो फिनिशर होते हैं वो एकदम स्पीड से खेलते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें आउट होने का खतरा भी रहता है। अगर उसी तरह अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट में ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कम, स्मॉल कैप फंड, इवन गोल्ड में, डेट में, बॉन्ड में, इस तरह के सारे चीज़ों में आपके रिस्क के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो पाए। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि आपकी एज को 100 से माइनस कर दो, उतना अमाउंट आपको इक्विटी में रखना चाहिए और दूसरा अमाउंट आपको डेब्ट में डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी एज अगर 25 साल है तो 100 माइनस अगर 25 करोगे तो 75% आपका इक्विटी में होना चाहिए और 25%
पोर्टफोलियो आपका डेब्ट में होना चाहिए। इस तरह क्रिकेट में जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है उसी तरह डाइवर्सिफिकेशन हमें हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में करनी होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ दोस्तों हमें मिलती है क्रिकेट से, वो है पेशन। बिकॉज पेशेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द इन्वेस्टिंग। जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं जो बैट्समैन होता है वो हर बॉल पे 4 या 6 नहीं मार सकता, वैसे ही बॉलर भी हर बॉल पे विकेट नहीं ले सकता। उनको पेशेंट के साथ बैट्समैन को खेलते रहना होता है और एक वीक बॉल का इंतजार करते रहना होता है। और जबकि बॉलर को भी बॉल डालते रहना होता है सही लाइन लेंथ पे, और जैसे ही बैट्समैन मिस्टेक करे उसको विकेट मिलती रहती है। इसलिए दोनों को ही पेशेंट का इम्तहान होता है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों, हम रातों रात करोड़पति नहीं हो जाते, हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहने होती है और कंपाउंडिंग को अपना काम करते रहना होता है। इसीलिए कंपाउंडिंग को रॉबर्ट आल्बर्टाइन ने दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। क्रिकेट में कभी कभी 1-2 विकेट तुरंत गिर जाती है तो खिलाड़ी अपने आप को प्रेशर में न डालते हुए भी वो कंटिन्यू अपना स्कोर आगे बढ़ाते रहना होता है और मैच को कंटिन्यू खेलते रहना होता है, जिससे कि वो अपने गोल तक पहुंच जाए। उसी तरह कभी कभी मार्केट भी अचानक गिर जाता है तो उस दरमियान आपको घबराना नहीं होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, जिससे कि आप अपने गोल तक जल्दी पहुँच पाए। पेशेंट के बारे में मैं विराट कोहली की एक आपको ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ। कोलकाता में 2019 में ईडन गार्डन के मैदान में विराट कोहली ने अपना 70वां इंटरनेशनल शतक जमाया था, लेकिन उसके बाद एक काला युग जैसे कि विराट कोहली के फॉर्म में आया। उसने कंटिन्यू कम से कम 2 या 2.5 साल तक कोई सेंचुरी नहीं लगाई। जब उसने 2019 में अपनी 70वीं इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद 71वीं सेंचुरी लगाने के लिए उसको तकरीबन 71 मैच लगे दोस्तों। जो प्लेयर दोस्तों अपने इनिंग के हर 4th इनिंग में सेंचुरी लगा था, उसे एक सेंचुरी लगाने के लिए 71 मैचों का सामना करना पड़ा। इस दरमियान कई सारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो कहते थे कि अभी तो विराट कोहली का करियर पूरा हो गया। कई सारे लोग कहते हैं कि अभी इंडिया को नए विराट कोहली की ज़रूरत है। कई सारे लोग तो ये भी बोलने लग गए थे कि अभी विराट कोहली बूढ़ा हो गया है, अब नया रिप्लेसमेंट कौन होगा। कई सारे नाम भी लोग सजेस्ट करने लग गए थे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली 2022 में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाता है और सारे लोगों की बोलती बंद कर देता है। इवन T20 के जो वर्ल्ड कप होता है उसमें जो रोप के सामने 2 6 मारे थे उसे तो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद कभी भी दोस्तों विराट कोहली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन इस वर्ल्ड कप में भी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो सबसे टॉप स्कोरर दोस्तों विराट कोहली ही है। उसी तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है दोस्तों, उसके दरमियान आपको पूरा रिसर्च करके एनालिसिस करके अपना स्टॉक अपना फंड सिलेक्ट करना होता है। एक बार अगर आपने पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आप श्योर हो कि ये जो फंड मैनेजर है या जो ये फंड है वो क्वालिटी का है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि उस दरमियान वो परफॉर्मेंस नहीं करता, लेकिन उस हालत में आपको घबराना नहीं है और अपने जिस तरह एक कैप्टन यानी कि रोहित शर्मा विराट कोहली पर कॉन्फिडेंस दिखाते, उसी तरह आपको भी आपके शेयर पे आपके फंड मैनेजर पे पूरा विश्वास होना चाहिए। कुछ समय ऐसा आएगा कि जिस दरमियान आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा, लेकिन अगर आपका शेयर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, इवन आपका फंड भी अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो पीरियड ऑफ द टाइम आपको उस इन्वेस्टमेंट का फल मिलेगा ही मिलेगा। चौथी चीज़ जो हमें क्रिकेट से सीखने मिलती है दोस्तों, डू योर होमवर्क। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, वो हर दिन नेट प्रैक्टिस करता ही है। इसी तरह जब बैट्समैन खेलता है तो उसे बॉलर की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वैसे ही बॉलर को भी अपने जो सामने वाला बैट्समैन है उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, जिससे कि वो बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जब भी आप कोई फंड या कोई शेयर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका पूरा एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। उसकी एक एक बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए, उसकी ट्रेंड्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको कितना ग्रोथ मिलेगा। जो मैनेजर होता है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एज ए वो कैप्टन काम करता है। जैसे कि रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट का कैप्टन है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में मैनेजर होता है।
जैसे कि रोहित शर्मा को पता था कि विराट कोहली एक हीरा है, वो शायद अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन फ्यूचर में जब फॉर्म में आएगा तो बेहतरीन रिटर्न देगा। वैसे ही आपको एक फंड मैनेजर की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वह कैसा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शेयर मार्केट यानी कि बिजनेस की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि वो कितना ग्रो कर सकता है, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसी तरह आपको भी अपना होमवर्क करके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। पांचवी लेसन जो हमें सीखने को मिलता है क्रिकेट से दोस्तों, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड गो अहेड। यानी कि जब भी हम ग्राउंड पे देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो बेस्ट बैट्समैन है वो कभी आउट ही नहीं होता, और ऐसा कोई बॉलर भी नहीं होता कि वो हर मैच में विकेट ले पाए। तो वह बैट्समैन को क्या करना होता है कि जिस भी बॉलिंग के सामने वो नहीं खेल पा रहा है या जिस बॉल पे वो आउट हो रहा है तो उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है और उसके मिस्टेक्स से सीखने के बाद आगे बढ़ते रहना होता है। वैसे ही बॉलर को भी अगर उसकी लाइन लेंथ पे काम करते रहना होता है और उसी तरह उसे आगे बढ़ते रहना होता है। तो लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं, कई कबार दोस्तों मैंने देखा है कि हर कोई शेयर ले लेता है। अगर मान लो 100 रुपये का लिया है और अगर वो 70 रुपये पे आ गया है और कोई दूसरा शेयर है जो उसे कम भाव में मिल रहा है तो कभी भी वो 70 रुपये वाला शेयर को बेचता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बायस होता है कि जिस प्राइस में मैंने लिया है उसी प्राइस में मैं उसको बेचूंगा, यानी कि मेरा जो पैसा है वो तो रिकवर हो जाए। लेकिन उसी के चक्कर में जो एक अच्छा शेयर होता है वो दौड़ लगा देता है और बहुत ऊपर चला जाता है। इसीलिए दोस्तों इस तरह की मिस्टेक हम भी करते हैं। इसकी बजाय दोस्तों हमें इन मिस्टेकों से सीख के आगे बढ़ते रहना होता है। एक इंटरव्यू में मैंने जो रामदेव अग्रवाल सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, वो कहते थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन इन्वेस्टर भी अगर 10 शेयर सिलेक्ट करता है तो उसमें से 2 से या 3 में वो गलत होता है। अगर इतने बड़े इन्वेस्टर भी अगर गलत हो पाते हैं तो फिर हम जैसे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी तो क्या औकात है। इसलिए दोस्तों हमेशा लर्निंग फेज में आपको रखते रहना चाहिए और कंटिन्यूसली सीखते सीखते अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे कि हमने 5 लेसन क्रिकेट में से आज हमने सीखे। पहला है सेफ्टी, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है पेशेंट, चौथा है डू योर होमवर्क और पांचवा है कि अपनी मिस्टेक्सों से सीखना। तो इसी तरह दोस्तों क्रिकेट से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दी गई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। आप और मैं यानी महेश बच्छाव साइनिंग ऑफ।